हेलो गाइस। आज मैं एक सिंपल से मैथमेटिक्स मैथ्स फॉर ऑल, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था, फ़ोन में बात की थी कि आप जो है कुछ ऐसी मैथमेटिक्स बताइए जो सबको समझ में आए, जो किसी इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, कुछ ऐसे सिंपल सी बात बताइए। तो आज ही मैंने सबके लिए कुछ है कि सब लोगों को समझ में आएगा ये, ठीक है। जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये वैदिक मैथमेटिक्स में है और हमारे वेद में है, और ये शंकराचार्य थे पुरी के, उन्होंने इनके फॉर्मूले दिए थे, सूत्र दिए थे। तो उन्होंने जो है 16 सूत्र दिए थे, 16 पुरी जगत गुरु शंकराचार्य पुरी के थे। और तो मैं थोड़ा सा आज एक सूत्र जो उनका है उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूं और फिर आने वाले लेक्चर्स में भी बताऊंगा। तो देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि आपको अगर ये डिवाइड करना हो ये 1/19, वो अभी मैं जो डिवीजन बता रहा हूं डिवाइड करना, अभी मैं छोटा सा ले रहा हूं पहले कि 1 है ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट नंबर एंडिंग विद 9 है, जैसे 1/19, 1/29, 1/39, 1/49 एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और इसका आंसर हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में हम लोग इसका मेंटली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो तो मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इसमें इनका सिंपली मैं आंसर लिखते चले जाता हूं, आप लोग भी कर लोगे अभी 5 मिनट 10 मिनट बाद, आप डायरेक्टली इसका आंसर लिखोगे, राइट। पहले देखिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। कैसे लिख रहा हूं मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। ये और मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। अभी आप इतना ही आंसर देख लीजिए, मैं आगे भी लिख सकता हूं इसका आंसर। ये 1/19 ये होगा, ठीक है। अब मैं मैं इसको भी और चाहूं, अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा, ये आंसर आएगा इसका, और मैं चाहूं तो भी इसको और भी आगे तक डेसिमल तक लिख सकता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से कैलकुलेटर में कितने डेसिमल तक आएगा देख लीजिए आप, तो ये मैंने अभी यहां तक लिखा है, ठीक है। इसके आगे भी आंसर होगा इसका, आप कैलकुलेटर से देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, और आगे भी डिजिट लिखे जा सकते हैं, वो बहुत इजी है, वो कैसे अगर चाहे तो मैं उसको आगे भी डिजिट लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो आगे डिजिट लिखना चाहूं तो देखिए ऐसे लिखूंगा, आगे भी आ जाएंगे, राइट। अब ये इसकी ट्रिक क्या है, ये बताऊंगा। अब इसको भी चाहूं तो आंसर लिख लूं इसका, पहले इसका आंसर होगा हम अभी तो मैं देखिए
कई लोगों को लग सकता है मैं जी मैं बिना कैलकुलेशन कुछ करे हुए सीधे आंसर लिख रहा हूं। दिस इज वेरी नाइस। ठीक, कई तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर ये इनको मैं लिखता हूं। अभी एक्सप्लेन कर दूं या तो इनको देखिए, फिर इसका आंसर भी हम एक साथ करेंगे। तो देखिए इसको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि एक सूत्र का जो हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में दिया उसमें ये है, जब ये 19 मतलब 9 पे एंड होने वाला है या डिनोमिनेटर में ये 2 डिजिट नंबर है, 9 पे एंड हो रहा है, राइट? तो यहां ऊपर वाला है तो इसकी ट्रिक ये है कि आप ये यहां पर 1 है, जैसे उसमें है सूत्र में 1 का अधिकार मतलब 1 से ज्यादा। तो 1 जैसे ये डिजिट है 1, तो 1 से 1 ज्यादा, 1 से 1 ज्यादा मोर देन 1 क्या होगा? 2, राइट? आप 2 से 1 को डिवाइड करिए पहले। आप देखिए जब हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्वोशिएंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी 1। क्वोशिएंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी 1। बाकी इतना कर देंगे। तो पहले मैंने क्या किया, ये 1 है तो 2 से, अगर यहां पर ये होता मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता 29, तो हम 1 को 3 से डिवाइड करते तो क्वोशिएंट 0 और रिमाइंडर 1। या फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम भाई पॉइंट डेसिमल तो लिखेंगे। उसके बाद यहां पर जो फर्स्ट डिजिट आएगा वो आएगा जो क्वोशिएंट है। देखिए क्वोशिएंट यहां पर क्या है, 2 से 1 को डिवाइड किया, क्वोशिएंट इज 0 तो वी विल पुट हियर 0। रिमाइंडर इज 1, आप रिमाइंडर 1 लिखिए यहां, ठीक। अब उसके बाद ये और ये मिला, ये हो गया 10। आप रिमाइंडर यहां नीचे लिखेंगे, क्वोशिएंट ऊपर लिखेंगे, याद रखिएगा। 10 को आप 2 से डिवाइड करिए, 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट इज 5, रिमाइंडर 0 तो कुछ नहीं, 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 5 आया क्वोशिएंट। फिर क्वोशिएंट को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किया, अब 5 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर यहां लिखो, और 1 और 2 कितना हो गया? 12 को आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आया क्वोशिएंट? 6, रिमाइंडर 0 तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर जो 6 आया उसको फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना आया क्वोशिएंट? 3, रिमाइंडर 0। फिर 3 को डिवाइड करिए 2 से, क्वोशिएंट इज 1, ठीक है, और रिमाइंडर 1, और ये 11 हो गया। 11 को फिर डिवाइड किया किससे? 2 से, क्वोशिएंट इज 5, रिमाइंडर 1, 15 हो गया। 15 को फिर डिवाइड करिए, क्वोशिएंट क्या लिखेंगे? 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 7, और रिमाइंडर 1 यहां आया, हो गया 17। 17 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आया? 8, राइट, और रिमाइंडर कितना आया? 1, चाहे तो और आगे भी लिख सकते हैं। फिर क्या 18 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आया? 9, रिमाइंडर 0। फिर 9 को डिवाइड करिए 2 से, रिमाइंडर, क्वोशिएंट कितना आया? 4, रिमाइंडर 1। फिर 14 को डिवाइड करिए 7, क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट इज 7, रिमाइंडर 0। फिर 7 को डिवाइड करिए 2 से, 3, आप जितना चाहे अभी आगे तक आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात और भी है, आप ये देखिए, आप कहें तो आंसर भी और आगे हो सकता है। ये 19 है तो 18 डिजिट के बाद रिपीट होगा, ये 18 डिजिट के बाद रिपीट होगा, 18 डिजिट के बाद रिपीट होगा। और देखिए इसमें एक फायदा और है, मैं इसका आंसर और भी मैं बड़ा जितना चाहूं और आगे तक लिख सकता हूं। तो आप देखिए ये पहले आप ये काउंट करिए, ये तो आंसर है
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 9 तक लिख दूंगा, ये 9 तक लिख लिया, 9 तक लिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये जो डिजिट आ रही है, ये देखिए क्या आ रही है, इनको यहां पर लिखिए, यहां लिखिए 9 4 7 3, अब ये हटा दीजिए, ये मत लिखिए 4 7 4 3। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे 0 था, 0 के नीचे 9 आ रहा है, तो दोनों का सम 9, 5 और 4 9, 2 और 7 9, 6 और 3 9, यहां कितना होगा 3 और 6, यहां कितना होगा 8, यहां क्या होगा 4, यहां क्या होगा 2, यहां क्या होगा 1। क्लियर? और इसके बाद डिजिट्स रिपीट होंगे, इसके बाद डिजिट्स रिपीट होंगे मतलब अब फिर से आएगा 0 5, यहां आएगा 0 5 2 6 3 8, या फिर से आएगा ये किया और फिर ये रिपीट होगा। क्लियर? और इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं जो लोग थोड़ा मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स में नहीं ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा सा इतना ही देखना है डिवीजन 1/90, तो उनके लिए इतना ही काफी है, 0 5 2 6 इतना ही लिखने बहुत है, ठीक है। लेकिन और एक्यूरेट आगे तक, और इसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहां पर रिकरिंग होता है तो यहां पर एक पॉइंट यहां पर ये लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके बाद यही डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा आपका कुछ ही डेसिमल तक आएगा, ठीक है, हम इसको आगे तक लिख सकते हैं। अब देखिए ये कैलकुलेट करना है 1/29, एक एग्जांपल ये मेरे साथ हम लोग साथ में करेंगे, देखिए। तो देखिए यहां 2 है, तो 2 से एक ज्यादा 3, आप 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां पर क्वोशिएंट विल बी 0, रिमाइंडर इज 1। आप क्वोशिएंट यहां लिखेंगे, अच्छा पॉइंट लिखेंगे, क्वोशिएंट इज 0 और रिमाइंडर यहां लिखेंगे, रिमाइंडर 1, और ये मिलाकर के होगा 10। अब 10 को आप 2 से क्या देगा 3, यहां 3 से, यहां जो डिवाइजर होगा 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे ऊपर कैसे डिवाइड किया था 1 + 1 मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी हुआ 10 को आप 3 से डिवाइड करिए, क्वोशिएंट इज 3, रिमाइंडर 1, ओके। फिर 13 को 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट इज 4, रिमाइंडर 1, 14 को 3 से डिवाइड किया 4, ठीक है, रिमाइंडर 2, फिर 24 को डिवाइड किया 3 से 8, रिमाइंडर 0, तो यहां नहीं लिखेंगे, फिर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर 2, तो 22 को डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर यहां 17 को डिवाइड करेंगे 3 से 5, रिमाइंडर 2, तो 2, 25 को डिवाइड करेंगे 3 से 8, रिमाइंडर 1, फिर 18 को डिवाइड करेंगे 3 से 6, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी आप इसको लिख सकते हैं, तो इतना ही काफी है। तो देखिए कि आप इसको 1/29 आपने लिखा, 1/29 ये होगा, ठीक। आपने ये लिखना हो 1/39, 1/39, तो आप देखिए क्या करेंगे, 3 है तो 4 यहां डिवाइजर 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्वोशिएंट क्या होगा 0, रिमाइंडर क्या होगा 1, अब हो जाएगा ये 10 को आप 4 से डिवाइड करेंगे और यहां क्वोशिएंट लिखेंगे, इधर रिमाइंडर, क्वोशिएंट रिमाइंडर ऐसे आएगा, तो 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्वोशिएंट विल बी 2, रिमाइंडर 2, फिर 22 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, रिमाइंडर 2, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, रिमाइंडर 1, फिर 16 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट इज 4 यहां, रिमाइंडर 0, कुछ नहीं, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे
4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर क्वोशिएंट क्या आएगा 0, ठीक है, और रिमाइंडर 1। तो अभी 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना 2 एंड सो ऑन। देखिए इतने, वैसे तो आपके लिए कभी रियल लाइफ में आपको ज्यादा इतनी जरूरत पड़ेगी कि 0.0256, दैट्स ऑल। ठीक है। नाउ सपोज यू वांट टू कैलकुलेट, अब उतना एक्यूरेटली और आगे तक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है सब जगह। देखिए ये कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 4 है तो 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट इज 0 और रिमाइंडर 1, और ये हो जाएगा 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है, और रिमाइंडर 0। अभी 2 आया, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो जब 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्वोशिएंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर 2। अभी हो गया 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना हुआ 4, राइट, और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर है ये? भाई 20 को डिवाइड करेंगे 5, ये 20 हो जाएगा ना, 2 और 0 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट विल बी 4। अब 4 ही बचा, अब 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो अगेन रिमाइंडर क्वोशिएंट विल बी 0, रिमाइंडर 4, ये हो जाएगा 40 से को डिवाइड करेंगे 5 से, 8, इतना काफी है, ये आ जाएगा। तो आप अब आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये सबके लिए, ये भी मैंने एक छोटा सा बताया है, ये वो बताया है जिनमें कि लास्ट पेयर 9 है, राइट, और भी मैं आगे कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। और अब आप ये सब कैलकुलेट करिएगा, 1/59, 1/69 एसेट्रा, ठीक है, और फिर कैलकुलेटर से चेक करिएगा। अच्छा, और एक छोटी सी बात और बता दूं सबके लिए, सारे छोटे बच्चों के लिए भी है, और लोग भी इसमें जिनको थोड़ा बहुत छोटा सा इंटरेस्ट भी होगा मैथ्स में, थोड़ा भी है, तो भी देखिए कि आपको कभी भी स्क्वायर करना है 2 डिजिट का, और अभी मैं क्या बता रहा हूं, ये वैदिक मैथमेटिक्स में, और लास्ट में आप 5 है, लास्ट में क्या है 5, जैसे 25, 35, 45, 55, इन सब के स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ठीक है, ये 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65, 75 एसेट्रा, ये ठीक। बहुत क्विकली इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में इसकी जो ट्रिक है ये, आप क्या करिए, यहाँ 5 है, लेकिन ये उनके लिए है जब लास्ट में 5 है, तो ये 5 है, तो यहाँ 25 डिग्री, 25 तो देखिए सब जगह आएगा, 25 सब जगह आएगा, अभी आगे भी लिखो, 5 है तो 25 लिख ले, और फिर यहाँ 2 है, तो 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 से 1 ज्यादा क्या हुआ, 1, 1 ज्यादा, 2 से 1 ज्यादा क्या हुआ 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 625, 35 का स्क्वायर करना है, 25 तो लिखिए, और यहाँ 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से 1 ज्यादा 4, कितना हुआ 12, ये आया। 45 का स्क्वायर करना है, अब यहाँ 25 तो लिखा, 4 है यहाँ, 4 से 1 ज्यादा क्या हुआ 5, 4 into 5 20, फिर आपको ये स्क्वायर करना है 25, तो आएगा ही, यहाँ 5 है, 5 से ज्यादा क्या हुआ 6, 5 into 6 30, ये 25, तो 6 है, 6 से ज्यादा क्या हुआ 7, 6 into 7, ठीक है, कितना हुआ, ये आपको निकालना है, 25 तो आएगा ही, तो यहां 7 है, 7 से 1 ज्यादा क्या हुआ 8, 8 into 7, दिस इज आंसर, ये स्क्वायर, ठीक है। आज मैंने छोटी सी ट्रिक बताई, कई लोग बोल रहे थे कि कुछ छोटी छोटी बातें भी बताइए, तो ये उनके लिए है, ओके, बाय।